गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है आप लोग का बुक का सेक्शन चालू होगा। इसके पहले हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग का जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आज हम लोग समरी देखेंगे। ठीक है, समरी कहने का मतलब है कि क्या देखेंगे बाबू, इसका सारांश देखेंगे हम। ठीक है, किन के बारे में है बाबू ये? महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। कहते हैं कि अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, मन में ये उनकी आस थी, शरीर था दुबला पतला पर आज़ादी में विश्वास थी। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में हम थोड़ा सा आज देखते हैं। गांधी जी क्या थे, उनका सबसे पहले इसके राइटर जो है, इसके राइटर कौन है बाबू? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद से हम लोग अपने चैप्टर का पूरा सारांश देखेंगे। जैसे समरी जो है आपके बुक में है, एग्जाम में है, एक प्रोज से एक पोइट्री से एग्जाम में समरी आता है। ठीक है, तो समरी देखेंगे, उसके बाद से लाइन बाई लाइन वाला भी क्लास होगा आपका, उसमें भी समय दिया जाएगा। यह चैप्टर जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा गांधी कौन थे। उनके जीवन पे एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, परिचय लेंगे, उसके बाद से हम लोग अपना चैप्टर पे देखेंगे। चलिए, ये है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है बाबू? गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला मंदिर शाम को 5:17 पे हुआ था। ठीक है, दिल्ली के बिरला मंदिर में हुआ था। इनकी माँ का नाम जो है पुतलीबाई गांधी था। फादर का नाम करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी जो थे वह पेशे से एक दीवान थे, राजकोट के दीवान थे। राजकोट के अलावा इनके अंडर में 3 जो जगह थी, 3 जगह के दीवान थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी वाइफ जो है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी थी इनकी पत्नी। इनकी शादी जो है वह बहुत कम उम्र में हुई थी। 13 वर्ष उम्र जो था वह गांधी जी का था, 9 वर्ष उम्र जो है वह कस्तूरबा गांधी का था ना। इतना उम्र के बच्चे हम लोग यहाँ अभी खेलते हैं, इतना ही उम्र में इन लोगों का शादी हो गया, 13 वर्ष और 9 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी जो है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका यह क्या है, स्टोरी है। इनके द्वारा बहुत सारा बुक भी लिखा गया है। महात्मा गांधी पॉलिटिकल मेंटर वाज गोपाल कृष्ण गोखले, यानी पॉलिटिकल मेंटर, राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन पर एक गांधी जी किताब भी लिखे हैं जिनका नाम है गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। उसके बाद से इनका फेमस है कुछ है, एक है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक है हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। ये सभी जो है इनका क्या है, बुक है, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। सबसे पहले हम लोग देखें इनका जन्म कहाँ, कितना, कब हुआ बाबू? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ।
इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली बिरला के मंदिर में हुई। आप लोग बाबू, आप लोग मत बोलिए, ठीक है, आप लोग सिर्फ पढ़िए। इनकी वाइफ का नाम, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी और 9 वर्ष की उम्र में थी कस्तूरबा गांधी, तब इनकी शादी हुई। इनके चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, बच्चे 4 गो थे। गांधी जी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, जिनमें था नाम था, एक का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 4 बच्चे थे इनके, हरिलाल, मणिलाल, राम और देवदास, ठीक है। नेक्स्ट एक और थे यमुना लाल बजाज, इनको हम लोग कहते हैं दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ, ठीक है। ये गोद भी लिए थे, उनका नाम था यमुना लाल बजाज। इनका प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर से ही हुआ था, पोरबंदर में ही इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुआ। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग का प्राइमरी एजुकेशन बहुत से बच्चे का अपना गांव में ही रहता है। कुछ ऐसे हैं जो मान लीजिए कुछ अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तो उन लोग की शिक्षा जो है वह बाहर टाउन में होती है, लेकिन हम लोग का ज़्यादातर बच्चे का शिक्षा अपने गाँव से ही होता है। इनका हाई स्कूल जो था, उस हाई स्कूल का नाम है ऑल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। ऑल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। देखो मुझे पढ़ाने का जो है ना, डीपली पढ़ाने का थोड़ा सा आदत है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, नहीं तो हम केवल जन्म बता करके ये सब नाम बता के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आपका लेसन बता देते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को जब नॉलेज हो तो डीपली नॉलेज हो। इसमें है इनका कॉलेज जो था, कॉलेज की शिक्षा जो हुई, कॉलेज का नाम था इनका श्यामल दास कॉलेज भावनगर, जो पड़ता है गुजरात में। इनका शिक्षा हम लोग देखें, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुआ, हाई स्कूल कहाँ हुआ, कॉलेज कहाँ हुआ। अब एक और है एडवोकेट थे ना जी, एडवोकेट की पढ़ाई की है, ठीक। तो एडवोकेट किए इनर टेम्पल लंदन से, उसका नाम है इनर टेम्पल लंदन। चलिए नेक्स्ट इसको देख लिया आप लोग, इनके द्वारा लिखा गया बुक। यहाँ पे देखते हैं, यह लिखा हुआ है महात्मा, यानी इनकी उपाधि। हम लोग गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। आखिर यह उपाधियाँ जो है, कभी तो कोई व्यक्ति इनको बोला होगा, तो कौन व्यक्ति बोला है पहला बार? तो महात्मा को सबसे पहले बोले रविंद्रनाथ टैगोर। इस पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज है, लेकिन आपका जो है एनसीईआरटी मानता है रविंद्रनाथ टैगोर को। यह जो है, अब थोड़ा सा हम लोग बिहार बोर्ड का है बुक, तो गांधी जी का बिहार यात्रा पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी जो है आपकी चंपारण में कब आए थे बाबू? चंपारण। चलिए इनका थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो था, अंग्रेजों के द्वारा एक प्रणाली चलती थी, 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। तो 3 कठिया प्रणाली से हमारे यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, परेशान थे। उसको लेकर के हमारे यहाँ के राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को पत्र लिखे, इवन गांधी जी से मिले भी, 1916 में मिले। 1916 में मिले तो गांधी जी ने वादा किया कि मैं 1917 मार्च या अप्रैल के आसपास मैं चंपारण आऊँगा और आप लोगों की समस्याओं को सुनूंगा। वहाँ से राजकुमार शुक्ल जी आ गए। जब आ गए राजकुमार शुक्ल जी बहुत इंतज़ार किए, गांधी जी कुछ समय तक जब नहीं आए, गांधी जी आए कोलकाता। कोलकाता जब आए, आकर के हमसे मुलाकात कीजिए। राजकुमार शुक्ल जी के पास पैसा नहीं था जाने के लिए, फिर भी वो एक होता है सामान ढोने होने वाला गाड़ी होता है ट्रेन, उसमें बैठ करके कोलकाता गए। जब कोलकाता गए
तब तक गांधी जी चले गए उड़ीसा चले गए। कोलकाता गए तो गांधी जी उड़ीसा चले गए। अब इनसे मुलाकात नहीं हुई। बेचारा बोले का गांधी जी अब बुलाइबो किए, हम इतना परेशानी से अइबो किए, आपसे भेंटवो नहीं हुआ। फिर बेचारा वापस आ गए गांधी जी। फिर जब उनको पता चला, फिर उड़ीसा से कोलकाता आए। ठीक, फिर राजकुमार शुक्ल जी गए। जब राजकुमार शुक्ल जी गए तो 10 अप्रैल को ये पटना आते हैं। 10 अप्रैल को पटना आए, और पटना आने के बाद सबसे पहले इनके एक मित्र थे जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके घर पे गए। जब इनके घर पे गए, इनका घर था अभी पटना में एक जगह है बंदर बगीचा, वहाँ पे गए तो वहाँ पे इनसे मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर ये इनके एक और गुरु थे जो साथ में, गुरु नहीं साथी थे, साथ में ये लोग वकालत की पढ़ाई किए थे, जिनका नाम है मजहरुल हक। मजहरुल हक के पास गए, वहाँ पे बातचीत हुई इन लोगों को। उनका जो है सिकंदर मंजिल था, वहाँ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद ये लोग मुजफ्फरपुर आए। और मुजफ्फरपुर से ये चंपारण में आ गए। चंपारण में जब आए तो इन्होंने चंपारण का दौरा शुरू किया, और चंपारण का दौरा शुरू किया तो राजकुमार शुक्ल जी जो थे कहा कि एगो साइकिल लिए और साइकिल ले करके लगे घूमने, पूरा चंपारण में लगे घूमने कि चलो चलो एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से ही चंपारण वासियों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पूरा प्रचार कर दिए। क्या बोले कि एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से चंपारण की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला यहाँ पे महात्मा शब्द का उपयोग राजकुमार शुक्ल ने किया, लेकिन हमारा बुक उसको नहीं मानता है। ठीक है, मेरे बताने का मतलब था कि यहाँ पे जब आए तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ल जी साइकिल से पूरा प्रचार कर दिए कि ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से चंपारण की समस्याएं दूर हो जाएगी। ठीक है, गांधी जी चंपारण का दौरा किए। आप लोग देखबे करते हैं हमारे चंपारण में बहुत जगह गांधी जी का सब बना हुआ है आश्रम ना, जहाँ जहाँ गए यात्रा किए। उसके बाद से वो जगह है हमारे यहाँ नरकटियागंज, एक जगह है नरकटियागंज। नरकटियागंज के पास एक रेलवे स्टेशन है पड़ता है साठी रेलवे स्टेशन पे आए गांधी जी, और वहाँ पे 8000 किसानों का समस्याओं को सुने। 8000 किसानों की समस्याएं सुने, और समस्या सुनने के बाद वो चले गए मोतिहारी। मोतिहारी गए। जब मोतिहारी गए तो इनको अरेस्ट कर लिया लो, पकड़ लिया लो कि ऐसा आया है आतंक मचा देगा। पकड़ करके ले गया लो, कोर्ट में हाजिर किया लो। कोर्ट में जब हाजिर किया कोर्ट में जब हाजिर किया इसको, तो जब हाजिर किया लाखों लोग गांधी जी के पीछे पड़ गए। इतना भीड़ हो गया कि जज को हार करके जमानत देना पड़ा। अब जब जज ने जमानत दिया तो गांधी जी बोले कि आप जमानत हमको दे रहे हैं, लेकिन जमानत भरने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। बोले कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है जमानत भरने के लिए, लेकिन मजबूरी था। इनको जो था वह जमानत दे दिया लो, और जमानत जब दे दिए तो वहीं पे गांधी जी एक कमेटी बनाए जिसे हम कहते हैं चंपारण एग्रीग्रेरियन कमेटी। ठीक है, उस कमेटी के अनुसार वहाँ पे इनकी मांगों को स्वीकार किया गया, जिसमें सबसे पहली मांग जो थी वह थी कि
तीन कठिया प्रणाली को समाप्त किया जाए। दूसरी मांगे थी जितने लोग पैसा किसानों से लिए थे उनके 25% को वापस किया जाए, 25% इन लोगों को वापस कर दिया जाए। मांगे सफल हुई और यह हमारा जो था आंदोलन सफल हो गया, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह। अब जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था। एकदम सत्य और अहिंसा के राह पर पे इसको सफल कर दिया। जब इतना चीज़ आपके देखे रविंद्रनाथ जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको थी महात्मा की उपाधि दिया। इस सफलता के बाद इनको महात्मा की उपाधि मिली। ये कहानी बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि महात्मा की उपाधि कैसे मिली इनको। महात्मा की उपाधि कब मिली? चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दिया गया। अच्छा, एक और चीज़ आता है, जब बिहार में आइए गए हैं गांधी जी तो इनको एक जगह जान से मारने की भी कोशिश किया गया, उसको भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। एक व्यक्ति हैं आपके जिनका नाम है बतख मियाँ। बतख मियाँ नाम सुने हैं आप लोग? बतख मियाँ। अच्छा, बतख मियाँ वाला चैप्टर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट का है। देखिए, हमारे बिहार के क्षेत्र जो था वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम 2 कम्युनिटी में दंगा चल रहा था, बहुत ज़्यादा दंगा थे। तो जब दंगा थे, वहाँ का जो था कमिश्नर जो था इरविन, नाम था उसका इरविन, जो आगे चल करके वायसराय भी बना। ठीक है, इरविन वहाँ का कमिश्नर था। तो इरविनवा जो था है ये गदाहवा जौन था, ये सोचा कि काहे ना गांधी जी आया है, और गांधी जी हैं हिंदू, ठीक है, और हिंदू है। इस इरविन के खानसामा जो थे उनका नाम था बतख मियाँ। खानसामा का मतलब समझते हैं? बावर्ची, जो खाना बनाता है। तो इरविन के लिए खाना बनाने वाले व्यक्ति थे बतख मियाँ। अभी सोचा इरविन वहाँ जो गांधी जी को जो है हम दावत पे बुलाते हैं अपने यहाँ भोजन पे, और यहीं पे बतख मियाँ के हाथों जहर दिलवा के इनकी मृत्यु करा देते हैं। और यह रिमर फैल जाएगा कि एक हिंदू की मृत्यु एक मुस्लिम के हाथों हो गई। अब बताइए, उस समय अगर गांधी जी की मृत्यु हो गई रहती तो पूरे देश में बवाल हो गया रहता ना। अब जो है ये बुलाया इरविन खाना पे बुलाया, तो टेबल पे बैठा लो, एगो इधर बैठ गए। बाबू देखिए, मुझे ड्राइंग उतना खास कर आती नहीं है, तो ड्राइंग पे आप लोग मत हंसिए, ठीक है। मान लीजिए यह है टेबल है आपका, टेबल बैठ गए, एक जगह गांधी जी बैठ गए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए गांधी हो गए, यहाँ पे गांधी जी बैठ गए, इनके साथ एक और आए थे राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे इरविन बैठ गए, ठीक है। 3 आदमी बैठा लो। आई पहले ही बतख मियाँ को कह दिया था कि एक काम करो, गिलास में जब दूध लेके जाना ना तो उसमें जौहर मिला देना, आज जहर वाला दूधवा गांधी जी को दे देना, अब बाकी दूधवा दूगो हम लोग को दे देना। अब बतख मियाँ आए तो मान लीजिए गांधी जी तो भोजपुरी समझते नहीं थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद तो है बिहार के, वो तो भोजपुरी अच्छा खासा समझते थे। अब बतख मियाँ आए तो राजेंद्र प्रसाद से बोले इनमें जौहर बा, भोजपुरी में बता दिए कि इनमें जौहर बा। अब राजेंद्र प्रसाद का कि दूधवा जब दिया ना गांधी जी का, धीरे से केहुनिया से मार करके दूधवा गिरा दिया, नीचे गिरा दिए। और उस समय अंग्रेज़ों का आदत था कि बिल्ली पोसता था, लो बिल्ली रहती थी। अब जैसे दूधवा गिरा ना, तब तक एगो बिल्ली आके उसको चाटी तो वहीं पे मर गई।
और जब मर गए तब राजेंद्र प्रसाद को समझ में आ रही इसमें हेवी पावर का जहर था, ये तो बहुत बड़ा खेला हो जाता अगर यहाँ पे ही मर जाते तो। वहाँ पे जब बच गया तब इरविनुआ को आ गया गुस्सा। अभी सोचा इतना मेरा किया कराया सब समाप्त कर दिया ये बतख मियाँ। अब क्या किया, बतख मियाँ को और इसके पूरे परिवार को इरविन का कर दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, इस तरह बतख मियाँ के द्वारा गांधी जी की जान बच गई, नहीं तो गांधी जी नहीं रहते इतना कहानी भी नहीं हुआ रहता। ठीक है, हमारे बिहार में ही आके मर गए रहते तो बिहार पे वो कलंको लग गया रहता ना, जान बचा दिया। आज भी जो है आप मोतिहारी में जाइएगा, बहुत लोग गए भी होंगे, मोतिहारी का रेलवे स्टेशन का बैक साइड जो गेट है, बैक साइड पीछे वाला, उस पर देखिएगा लिखा हुआ है बतख मियाँ द्वार। इस व्यक्ति की जान बचाने के कारण आज मोतिहारी में एक रेलवे स्टेशन के गेट का नाम है बतख मियाँ द्वार, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। बापू जो है, इनको बापू की उपाधि CF एंड्रयूज द्वारा और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, दो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया। बापू की उपाधि वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे जी? हिस्ट्री वाले बाबू बताइए आप लोग, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यह जो है यहाँ पे हाफ नेक्ड फकीर, हाफ नेक्ड फकीर, हाफ नेक्ड फकीर का मतलब होता है अर्धनग्न फकीर। इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा गया है। अब अर्धनग्न फकीर कहाँ कहा गया है? गोलमेज सम्मेलन जो था, गोलमेज सम्मेलन का नाम सुने होंगे आप लोग। गोलमेज सम्मेलन में जब ये गए तो इनकी बहुत वहाँ पे हल्ला थे कि गांधी आ रहे हैं, गांधी आ रहे हैं। सब कोई बेचैन था इनको देखने के लिए, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। अरे लाइन लग जाता, सबको खाली कराया जाता, हटो जी रास्ता खाली करो, गांधी जी आ रहे हैं अभी इसमें गोलमेज सम्मेलन में। आज जैसे गांधी जी आए पहले उन्हीं को हटा दिया, ए हटिए हटिए, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। ठीक है, और जो था अरे हटो ना, यहीं गांधी जी है। तो वहीं पे ये गांधी जी है। तो वहाँ पे जो था ना, वहाँ का विंस्टन चर्चिल, ये गांधी जी है, ये तो आधा कपड़ा पहना हुआ गांधी जी है, ये तो अर्धनग्न फकीर है। तो वहीं पे इनकी उपाधि मिली एगो हाफ नेक्ड फकीर की। विंस्टन चर्चिल के द्वारा इनको उपाधि दिया गया हाफ नेक्ड फकीर, यानी अर्धनग्न फकीर। फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन जो है किन के द्वारा बोला गया? सुभाष चंद्र के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता। इतनी उपाधि आप लोग को पता चला। देखिए बाबू, एक को बताने लगेंगे ना पूरा ढेर टाइम लग जाएगा। इनको थोड़ा पहचाना जाए। गांधी जी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इनके तनिक परिवार के बारे में हम लोग पहचान लें ना, इनके फोटो थोड़ा सा देख ले। ये कौन है जी, आप लोग बताइए। उनकी माँ क्या नाम है? पुतली बाई। ये कौन है? उनका फादर। ये उनके है फादर। ये है मदर। ये है इनकी वाइफ। ये है गांधी जी। चलिए, इनको तो आप लोग देख लिए, पहचान लिए। क्या दिक्कत है जी, जवानी का फोटो है ना, खाली सबको ही तो बुढ़ापा का फोटो दिखाता है। हम सोचे थोड़ा जवानी का फोटो दिखा दिया जाए आप लोग को। ठीक है, देखिए कितनी कम उम्र है, उतना में इनकी शादी हो गई है। चलिए, अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, थोड़ा सा इसका सारांश देखेंगे।
चलिए सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है हम लोग लेखक परिचय देख लिए, लेखक के बारे में सब कुछ जान गए, ये लेखक क्या थे, कैसे उनकी पढ़ाई हुई। अब जो है इनका परिचय जो इंट्रोडक्शन कर रहा है, दिस ऐसे, दिस मीन्स क्या होता है बाबू, यह, ऐसे मीन्स क्या होता है, निबंध। यह जो है यह एक निबंध है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो है क्या है, निबंध है। इन कहने का दिस ऐसे इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, यह निबंध जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। यह निबंध जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। दिस चैप्टर, इस अध्याय, ही कंपेयर, यानी दिस चैप्टर ही कंपेयर्स एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन विथ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कहने का मतलब है कि इस अध्याय में, ठीक है ना, इस अध्याय में वह जो है एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, विथ मीन्स के साथ, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता। मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स क्या होगा, मॉडर्न, हाँ ना हो गया बस एक मिनट कर रहा है, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता से की है। यानी तुलना कहाँ से किया है बाबू, भारतीय सभ्यता को मॉडर्न पश्चिमी सभ्यता से इसकी तुलना किए हैं। कहने का मतलब है तुलना क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारी सभ्यता है, उन लोगों की सभ्यता है, अब उन लोगों की सभ्यता को हम लोग थोड़े अपनाएंगे जी। वो लोग हाफ पैंट पहन लेता है, लड़की सब हो चाहे लड़का सब हो, कहीं निकल जाता है घूमने। अब वैसा सभ्यता हम लोग अपनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहीं जो है उस सभ्यता इस सभ्यता में कंपेयर किए हैं, ठीक है। उन लोगों का तो ये भी नहीं पता रहता है, उन लोगों में जो है जैसे मान लीजिए एगो त्यौहार मनाता है, लोग जानते हैं क्या, वेस्टर्न वाला फादर्स डे मनाता है, हम लोग नहीं मनाएंगे। इसलिए नहीं मनाएंगे कि हम लोग को अपने पापा की पता है कि कौन है मेरे फादर, उन लोगों को अपने पिता की पता नहीं रहती है जो कौन है पिता। तो ये है उन लोगों का सिविलाइजेशन और ये है हमारा सिविलाइजेशन, ठीक है। कर ही एक्सप्लेन वाई इंडियन कल्चर इज स्ट्रोंगर एंड वाई वार वी शुड बी प्राउड। कहता है कि वह बताते हैं कि भारतीय सभ्यता क्यों जरूरी है, ठीक है ना, और इस पर हमें क्यों गर्व महसूस होना चाहिए, ठीक है ना, या क्यों मजबूत है। कहने का मतलब है कि यह जो है इसको क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं, दोनों सभ्यता में कंपेयर किए हैं। आया समझ में इतना। देखिए आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इसके आगे वाला जो है अभी आपका केवल बहुत सारा है, अभी बहुत पढ़ना है अभी आप लोगों को। हमारा ये थी नहीं कि हाँ आपको 5 लाइन में पढ़ा करके आपको छोड़ दें। मेरा यह कोशिश रहता है कि आप एक बार पढ़ें, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। कल से हम लोग यहीं से, जहाँ से हमारी क्लास बंद हो रही है वहीं से हम क्लास को फिर रिज्यूम करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है आज समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।